स्टूडेंट्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8, फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। ये आकृति में आप देख रहे हैं। टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, फर्श पर जो फूलों का डिज़ाइन बनाया गया है उसकी एक पत्ती ये है। इसमें हमारे पास ये 2 त्रिभुजें बनी हैं। ये 2 त्रिभुजाकार टाइलें हैं एक पत्ती में। तो इस प्रकार की ये 8 हैं और कुल 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं। सबसे बड़ी भुजा जो बीच में ये दिखाई दे रही, जहाँ 2 टाइलें मिल रही हैं, इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं, माना ABC, ये एक त्रिभुजाकार टाइल ABC है ये, जिसकी AB भुजा 35 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर और AC बराबर 28 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुजाकार टाइल ABC में शीर्ष A के सामने वाली भुजा BC है। तो हम मान लेते हैं, माना A बराबर BC और BC की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है और B को हम मान लेते हैं, B की शीर्ष B की सम्मुख भुजा AC बराबर है 28 सेंटीमीटर और C के सामने वाली भुजा जो है स्मॉल c मान लेते हैं, बराबर है AB। ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर दी गई है। हम इस त्रिभुजाकार टाइल का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके लिए हम हीरो का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो हीरो के सूत्र के प्रयोग के लिए सबसे पहले हम S का मान ज्ञात करते हैं। तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो A का मान हमारे पास 9 है, B का मान 28 है और C का मान हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। इन सबको 2 से डिवाइड कर दो। 9 प्लस 28 37 हो गया और इसमें प्लस करेंगे 35 तो हमारे पास 72 यानी 72 हो गया। तो 72/2 और 72 2 से कट गया 36 पे, तो अर्ध परिमाप आ गया 36 सेंटीमीटर। अब हम एक त्रिभुजाकार जो टाइल ABC है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो एक त्रिभुजाकार टाइल ABC का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल ABC का क्षेत्रफल बराबर है, हीरो का सूत्र हम प्रयोग कर रहे थे। हीरो का सूत्र होता है वर्गमूल S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S और ABC के मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो S का मान हमारे पास 36 है, 36 माइनस A का मान हमारे पास 9 है, माइनस 9। S का मान 36 माइनस B का मान हमारे पास 28 है और फिर S का मान 36 और C का मान हमारे पास 35 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 36 इंटू 36 माइनस 9 हमारे पास आ गया 27 और 36 माइनस 28 हमारे पास आ गया 8 और 36 माइनस 35 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। अब हम 36 को हम ऐसे ही रखेंगे और 27 के हम गुणनखंड बनाएंगे 3 गुना में 3 गुना में 3 और 8 के भी हम गुणनखंड बनाएंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुणा में 1। अब हम जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा हमारे पास 2 का बन गया और एक 3 का बन गया और 36। तो 36 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है 6 और इस जोड़े में 3 गुना में 3 9 है, तो हमारे पास 3, 2 गुना में 2 है तो इस जोड़े में से 2 1। अब यहाँ पे क्या बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 2। 6 3 18 गुना 36, 36 वर्गमूल 6 आ गया। तो 36 वर्गमूल 6 का जो मान होता है वो 2.45 होता है। ये आप याद रख सकते हैं कि वर्गमूल 6 का मान 2.45 है।
36 की 2.45 से हम गुणा करेंगे तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार एक त्रिभुजाकार टाइल ABC का क्षेत्रफल 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार फर्श पर एक फूलों का जो डिज़ाइन है इसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलें लगी हुई हैं। हमने एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब हम 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, तो हमारे पास 16 गुणा में एक टाइल का क्षेत्रफल हमारे पास 88.2 सेंटीमीटर है, तो इसके गुणा कर देते हैं 88.2। तो इसमें से पहले दशमलव हटा देते हैं, 88.2 को 882/10 हो गया। अब हम इसकी गुणा करते हैं, 16 दूना 32, 32 का 2 असल 3, 16 8 128, 28 और 3 131, 1 13 असल आ गई, 16 8 128 और 13 हमारे पास 141/10। तो ये आ गया हमारे पास 1411। अब 10 है नीचे तो 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमने पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय 50 पैसे है। तो हमारे पास 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने इसका व्यय ज्ञात करना है। तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय बराबर, ये जो 50 पैसे है इसको रुपए बना लेते हैं। तो पैसे को रुपए में बनाने के लिए डिवाइड में यानी बटे में 100 करना होता है और गुणा में इसके गुणा कर देते हैं। 1411.2 है तो दशमलव हटा देते हैं, बटे में 10, तो एक 0 से एक 0 कट गई। अब हम इसकी गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 असल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 5 चौके 20 असल 2, 5 एकम 5 और 2 7, बटे में हमारे पास 100 है। तो ये आ गया हमारे पास ₹705.60 यानी 705 रुपये और 60 पैसे आ गया। अतः टाइलों को पॉलिश कराने का व्यय ₹705 और 60 पैसे है। अतः टाइलों को पॉलिश कराने का व्यय ₹705 और 60 पैसे है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, हमें ये समलंब आकार का एक खेत दिया गया है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। तो ये ABCD एक समलंब के आकार का खेत है। तो AB बराबर हमारे पास 25 मीटर है और DC बराबर हमारे पास 10 मीटर है। जो समांतर भुजाएं नहीं हैं यानी असमांतर भुजाएं हैं वो 14 मीटर और 13 मीटर है। तो BC बराबर हमारे पास 14 मीटर और AD बराबर हमारे पास है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, समलंब ABCD में AB समांतर DC है, AB समांतर DC है और AB बराबर हमारे पास 25 मीटर है। AB बराबर 25 मीटर, DC बराबर हमारे पास 10 मीटर और हमें BC बराबर 14 मीटर दिया हुआ है और AD बराबर 13 मीटर है और AD बराबर 13 मीटर है। तो ये समलंब ABCD में सभी भुजाओं के जो मान हमने लिख लिए। अब हम
AD के समांतर शीर्ष C से एक रेखा खींचते हैं जो AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो CE समांतर DA हम खींच रहे हैं। हम शीर्ष C से DA के समांतर एक रेखाखंड खींच रहे हैं जो AB को E पर प्रतिच्छेद करता है। तो CE समांतर DA खींचा। CE समांतर DA खींचा। अब देखिए, अब चतुर्भुज AECD में तो देखिए हमारे पास है CE समांतर DA है, CE समांतर DA है और ये हमने रचना की है इसकी। और जो AB समांतर DC है तो AE समांतर DC हो गया, तो AE समांतर DC है। तो अब इस चतुर्भुज AECD की सम्मुख भुजाएं CE और DA और AE और DC क्या है, समांतर हैं। तो इस प्रकार AECD एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार AECD एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। जो चतुर्भुज AECD है इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर हैं। AE समांतर DC है और CE समांतर D। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार CE बराबर हो गया DA के, CE बराबर है DA के और ये कितना है, 13 मीटर। तो इसका मान भी कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। और अब AE बराबर है DC के और वो कितना आ गया हमारे पास, DC कितना है, 10 मीटर है। तो AE भी कितना हो गया, 10 मीटर, बराबर है 10 मीटर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए CE बराबर DA है और AE बराबर DC है। अब हम लेते हैं त्रिभुज BCE में। त्रिभुज BCE में देखिए BE हमें चाहिए, BE तो BE बराबर है AB माइनस AE, AB माइनस AE। तो बराबर हो गया AB का मान कितना है, 25 मीटर है, माइनस AE का मान हमारे पास 10 मीटर है। तो ये आ गया 15 मीटर। तो ये हमारे पास 15 मीटर है। EB की जो BE की लंबाई है वो 15 मीटर है। और हम शीर्ष C से AB पर लंब खींचते हैं CF। CF लंब AB खींचा। और अब हम मान लेते हैं कि माना CF बराबर H मीटर है, माना CF बराबर H मीटर हमारे पास है। इसकी जो ऊंचाई है वो H मीटर है। देखिए ये हम जो सब कर रहे हैं इसके पीछे CF है, हमने CF की लंबाई ज्ञात करनी है क्योंकि समलंब का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में संगत ऊंचाई होती है। इसमें हमें समांतर भुजाएं AB और DC की लंबाई दी हुई है लेकिन इसकी जो संगत ऊंचाई है वो हमें नहीं दी गई है। तो H वो संगत ऊंचाई है, वही हमने ज्ञात करना है। ऐसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में जो हवाई जहाज़, कागज़ का जो हवाई जहाज़ बना हुआ था उसमें जो तीसरे भाग में जो कागज़ का क्षेत्रफल निकाला था उसी विधि से हम इस समलंब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए अब त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। हमें BE आधार हो गया और H इसकी ऊंचाई हो गई है। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर है 1/2, हमारे पास आधार क्या है, BE है और गुणा में H क्या है, CF है ये हमारे पास। तो देखिए 1/2
तो BE हमने ज्ञात किया है, वो हमारे पास कितना है 15 मीटर है, और CF हमारे पास कितना H मीटर है, हमने ये माना है। तो इस प्रकार ये हमारे पास है 15/2 H मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसी त्रिभुज का हीरो का सूत्र प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसमें हमें तीनों भुजाएं जो हैं BC, CE और BE मालूम है। तो त्रिभुज BCE में A मान लेते हैं, E के सामने वाली भुजा BC को माना A बराबर BC बराबर कितना है 14 मीटर, और B मान लेते हैं शीर्ष B के सामने वाली भुजा CE को, तो स्मॉल b बराबर CE बराबर 13 मीटर है, और C की सम्मुख भुजा BE है, उसको हम स्मॉल c मानते हैं, बराबर BE, और BE हमने निकाली है 15 मीटर है। तो इस प्रकार हमने ये त्रिभुज BCE में A, B और C जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई हमने लिख ली है। अब हम हीरो का सूत्र प्रयोग करके इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें S निकालना होता है। तो S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2। तो A का मान हमारे पास 14 मीटर है, B का मान 13 मीटर है और C का मान 15 है। तो डिवाइड में हम 2 कर देते हैं, तो 14 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 27 हो गया, 27 में 15 जोड़ेंगे तो 42। तो 42/2, और 42 2 से 21 पर कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 21 मीटर। ये हमारे पास त्रिभुज BCE का अर्ध परिमाप आ गया, यानी S का मान आ गया। अब हम हीरो के सूत्र से त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये सारे मान हम इसमें रख देते हैं S और ABC के। तो S का मान कितना है 21, S का मान 21, A का मान हमारे पास 14 मीटर है, S का मान 21 और B का मान हमारे पास 13 मीटर है, और S का मान 21, C का मान हमारे पास 15 मीटर है। तो ये सारे मान रख दिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो 21 गुणा में 21 में से 14 गए 7, 21 में से 13 गए 8, और 21 में से 15 गए 6। अब हम इसके गुणनखंड बना लेते हैं। 21 के गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा में 7 गुणा में 7, हमारे पास 8 है। इसके गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 6 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा में 3। अब देखिए 1 3 का ये जोड़ा हो गया, तो इसमें से 3 बाहर आ गया। 1 7 का जोड़ा है तो इसमें से 7, और इसमें से 2 का एक जोड़ा है तो इसमें से 2, और ये 1 2 का जोड़ा है तो इसमें से भी 2। तो यह आ गया 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो इसका क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हम इसको 1 नंबर मान लेते हैं और इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। तो 1 और 2 में जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किए हैं वो त्रिभुज BCE के हैं। दोनों क्षेत्रफल किसके हैं BCE के हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। अब 1 और 2 से, तो 1 में हमारे पास है दिया हुआ है 15/2 H मीटर स्क्वायर है। 15/2 H बराबर हमारे पास कितना है 84 में 84 है ये। तो देखिए हमें चाहिए H का मान, क्योंकि हमें संगत ऊंचाई अगर मालूम हो जाएगी तो हम समलंब ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास H बराबर हो गया 84 गुणा में 2/15 हो गया, और अब ये 3 पे कट गया, 5 3 15, और ये 3 पे कट गया 28 पे, 28 3 84। तो 28 दूना 56/5 मीटर। ये हमें H की लंबाई मालूम हो गई है। H बराबर हमारे पास 56/5 मीटर है। तो H किसके बराबर है CF के बराबर है। तो इस प्रकार CF बराबर हमारे पास H है
तो h की जो लंबाई है वो 56/5 मीटर आ गई है, तो 56/5 मीटर। तो ये हमने संगत ऊंचाई समलंब की ज्ञात कर ली है। अब हम समलंब जो खेत है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल, समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में होता है संगत ऊंचाई एक बटा दो। तो समांतर भुजाएं क्या है, AB और DC हैं, तो AB + DC और संगत ऊंचाई क्या है, CF है, गुणा में CF। तो 1/2। अब AB का मान हमारे पास 25 मीटर है और DC का मान हमारे पास 10 मीटर है और CF हमने निकाला है 56/5 गुणा में 56/5। अब इसको हल करते हैं तो 1/2 25 + हो गया 35 गुणा में 56/5। तो 35 5 से कट गया 7 पे और 56 2 पे कट गया 28 पर आ गया। अब हम इसकी गुणा करते हैं, 7 को 28 से गुणा करेंगे तो 7 × 2 = 56, 5 7 × 14 और 5 19, तो 196 मीटर स्क्वायर। तो समलंब ABCD का जो क्षेत्रफल आया है वो 196 मीटर स्क्वायर आया है। तो अतः समलंब खेत का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 में समलंब के आकार का जो खेत दिया गया था उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वह हमने ज्ञात किया। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है वह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में समझाए गए दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ तक, ये जो पहले हमने h का मान निकाला था, यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आए हैं।